गुरु महिमा कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही साक्षात महादेव है। गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा जिसके ऊपर हो, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न ही नहीं उसके वशीभूत हो जाते हैं। कहते हैं श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। भगवान गुरुदेव के चरण नख, भगवान गुरुदेव के चरण कमलों में जो नख है वह नख भी कैसे है जैसे अनंत कोटि करोड़ मणियों की ज्योति उस नख से प्रकट होती है। गुरुदेव भगवान की महिमा इतनी है कि अगर गुरुदेव भगवान के उन चरण कमलों का कोई स्मरण कर ले तो सुमिरत ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो गुरु जी के चरण कमल की वंदना, जो चरण कमल का ध्यान करता है उसे तुरंत ही प्रायः ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और गुरु भगवान की कृपा से अनेकों ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होते हैं और भगवान उससे सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके ऊपर गुरु रुष्ट हो जाए उसके ऊपर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, उसे बचाने वाला इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। काकभुसुंडी जी का चरित्र आता है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस समय काकभुसुंडी ब्राह्मण थे, गुरु जी का निरादर करने के कारण भगवान शंकर शंभु रुष्ट हो जाते हैं। भगवान शंभु के रुष्ट होने से उनके ऊपर आपत्ति आ जाती है, लेकिन गुरुदेव भगवान उन्हें उस आपत्ति से मुक्त कर गए। कारण क्या था? केवल गुरु जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, भगवान शंकर से रहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तू अधम नीच जाति, नीच का कर्म करने वाले हो, इसलिए जाओ तुम सर्प हो जाओ। महाराज, लेकिन गुरुदेव भगवान ने भगवान शिव का प्रार्थना किया, जिसे रुद्राष्टक के नाम से जाना गया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशमासम भजेहम। हे प्रभु, आप चिदाकाश हैं, आप भगवान हैं, आप प्रभु हैं, आप करुणा प्रदालय हैं, भक्तवत्सल हैं, आप इस बालक को क्षमा करें। महाराज, भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा सकता है, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो इस संसार में कोई बचा नहीं सकता है। भगवान के नाम की महिमा और गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो वह क्या होता है? वह नारद समान हो जाता है, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, जो कहीं पर रुकता नहीं, निर्बाध तीनों लोकों में भ्रमण करने वाला, जिसको भक्ति मैया कहती हैं कि जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। है ऐसे सकल कर्म कार्य सिद्ध करने वाले ब्रह्मपुत्र नारद जी महाराज, जो वाणी से कुशल हैं, विद्वान हैं, भगवान के परम भक्त हैं, द्वादश महाभागवतों में जिनका नाम आता है,
जिनके कृपा से ध्रुव जी और दैत्य कुल में उत्पन्न होकर के भी महाराज प्रहलाद भगवान के परम भक्त कहलाए। महाराज जिनके ऊपर नारद जी का हाथ हो जाए उसका कल्याण ही नहीं परम कल्याण हो जाता है। भक्ति मैया के ऊपर नारद जी ने कृपा किया और महाराज परिणाम क्या हुआ? नारद जी की कृपा से भक्ति मैया नृत्य करने लगी। जिस समय नारद जी की कृपा से भक्ति मैया को भागवत कथा उनके पुत्र को सुनाई गई, महाराज पुत्र उनके पुनः नव यौवन अवस्था को प्राप्त हुए और भक्ति मैया नृत्य करने लगी। भक्ति मैया ने आशीर्वाद दिया, हे नारद जाओ, मैं आज से आपके हृदय में नित्य निवास करूंगी। जिनके ऊपर भक्ति मैया की असीम कृपा है, जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, जिनके ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है, ऐसे श्री नारद जी महाराज। अच्छा, ये कृपा आना प्रारंभ कहां से हुआ? नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है। नारद जी महाराज एक दासी के पुत्र थे। पूर्व जन्म में दासी, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन काल में। इनकी माता अपना लोगों के यहाँ कार्य करके जीवन यापन किया करती थी। महाराज नारद जी छोटे से थे, उसी समय क्या हुआ कि एक संतों की टोली इनके ग्राम में आ गई। गांव में संत भगवान आए तो इनकी मैया ने नारद जी को संतों की सेवा में लगा दिया। अब संत के ही सेवा में दिन रात रहते, जो भी संत को आवश्यकता होती, लकड़ी लाना, बर्तन धुलना, पानी चलाना, संतों का कपड़ा धुलाना, यानी अनेकों प्रकार से सेवा करके और संतों को नारद जी ने प्रसन्न कर लिया। संत चौमासा करने आए थे। 4 महीना तक नारद जी ने खूब सेवा की और संतों के संग में रह करके भगवान की भक्ति की कथा श्रवण किया। नारद जी का मन जो है भगवान के भक्ति में लीन हो गया। जिस समय संत जाने लगे, नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा कि प्रभु हमें भी ले चलिए। संतों का आशीर्वाद, संत ने नारद जी को हरि नाम मंत्र का जप करने को कहा, दीक्षा दिया और एक माला दिया। कहा कि नारद जी, जब तक तुम्हारी मैया जीवित है तब तक तुम यहाँ पर रहो, और जब तुम्हारी माँ भगवान के धाम को चली जाए तब तुम चले आना, क्योंकि तुम्हारी मैया कहेगी कि हमने अपने पुत्र को संतों की सेवा में लगा दिया तो हमारे जीवन का एक सहारा, एक जो हमारे जीवन में एक ही सहारा थे तुम, और संत लोग तुम्हें भी लेकर चले गए तो अपजस होगा संसार में। इसलिए हे नारद, तुम जो है यहीं रहकर भगवान का भजन करो। अब नारद जी महाराज घर में दिन रात भगवान का स्मरण करने लगे। मैया देखी कि तो बड़ा भक्ति कर रहा है, तो प्रायः लोग कहते हैं जैसे कोई साधु संत होने को चलता है तो लोग कहते हैं जल्दी से इसका विवाह करा दो। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो नारद जी की माँ भी कहने लगी। नारद जी ने सोचा कि अभी तो हम अकेले हैं, मैया का इंतजार कर रहे हैं, मैया कब जाएगी और कब हम इस बंधन से मुक्त होंगे और भगवान का भजन करेंगे। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि हमारा विवाह ना हो, नहीं देवी जी आ जाएंगी तो जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा। भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद। एक दिन मैया दूध दोहने जा रही थी और क्या हुआ कि अंधेरा था और नारद जी की माता का पैर सांप के ऊपर पड़ गया। एक सर्प जा रहा था, सर्प के ऊपर पड़ा तो सर्प ने दंश मार दिया, सांप ने काट लिया और नारद जी की मैया का जो है
उनकी माँ का मृत्यु हो गया। सबने कहा, अरे नारद, तुम्हारी माँ को देखो सांप काट लिया, लगता है मर गई। नारद जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। बताओ कौन अपने माँ के मरने पर प्रसन्न होता है, लेकिन नारद जी हुए। ऊपर से सोचा कि अगर मैं ऊपर से प्रसन्न होऊंगा तो लोग मुझे गालियां देंगे। महाराज नारद जी आए और अपने माँ का अंतिम संस्कार किया, दाह कर्म किया, जितने भी कर्म होते हैं अंत्येष्टि कर्म किया। उसके बाद भगवान का भजन करने के लिए जिस रास्ते पर संत लोग गए थे उसी रास्ते पर नारद जी भी माला लेकर के चल दिए। जाते जाते भूखे प्यासे कई दिन बीत गए। नारद जी जाते जाते थक गए। एक सामने सरोवर दिखा, बट वृक्ष सामने था। वहीं पर जाकर के नारद जी ने जलपान किया और बट वृक्ष के नीचे पहुंच करके ध्यान लगाया भगवान का ध्यान लगाया नारद जी ने। जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया, भगवान की जो है दिव्य छटा भगवान की वह नारद जी के हृदय में प्रकट हो गई। महाराज जैसे ही दिव्य छटा प्रकट हुई, नारद जी आह्लादित हो रहे थे, भगवान का दर्शन करके प्रसन्न हो रहे थे कि प्रभु हमें मिल गए। उसी समय वह छटा उनके हृदय से अंतर ध्यान हो गई। नारद जी विचलित हो गए कि अरे क्या हुआ। उन्होंने बहुत सारा आसन लगाया, उठा बैठा, इधर उधर चारों तरफ जा करके नारद जी महाराज व्याकुल होकर के और रुदन करने लगे। आंखों से अश्रु बहने लगा, धार बहने लगी अश्रु की। कहा, हे प्रभु कौन सी गलती हो गई मुझसे जो आप रूठ गए, मुझे दर्शन दीजिए। जब नारद जी को भगवान ने देखा कि व्याकुल होकर के नारद जी रो रहे हैं, नारद जी के आंखों से अश्रुपात होना बंद नहीं हो रहा है, भगवान ने नारद जी के ऊपर कृपा किया और आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम विचलित मत हो, तुम्हें अब इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी ने कहा, प्रभु कब दर्शन होगा, मुझे इतना बता दीजिए। आकाशवाणी ने कहा, नारद इस सृष्टि की लय होगा, जब प्रलय आएगी सृष्टि का विनाश होगा और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, फिर से सृष्टि करेंगे तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में तुम